everyone, I Nisha Singh, welcome back to the channel Let's Study Point. After that video, we are again here to discuss the features of statistics. ठीक है, statistics के feature हम discuss करने वाले हैं इस वीडियो में. So let's start. The first feature is aggregate of facts. Fact कैसे होने चाहिए? Aggregate way में होना चाहिए. Individual way में हम जो भी फैक्ट या डेटा है उसको हम स्टैट्स नहीं मान सकते हैं. तो फैक्ट्स क्या होने चाहिए? एग्रीगेट वे में होना चाहिए. कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, तो ये जो डेटा निकल के आ रहा है ये क्या है? एक न्यूमरिक डेटा है, बट इससे ज़्यादा हम इसे कोई स्टैट्स नहीं निकाल के देख पाएंगे कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें इससे चाहिए. बट अगर इसके अलावा मैं कहूँ देयर आर 5000 स्टूडेंट्स इन माय स्कूल, of which 500 students are from commerce background, 700 students are from science background and also 400 students from arts background. तो यहाँ पर जो हमें काफ़ी सारे डेटा एक लार्ज वे में डेटा निकल के आ रहा है और फिर ये जो सारा डेटा है इसको हम एग्रीगेट करके कुछ आउटपुट निकाल सकते हैं जिसको हम लोग एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स बोलते हैं. ये जो भी डेटा है ये फैक्ट बेस्ड है. ठीक है, तो एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव होना चाहिए, कंपेयर्ड वे में होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. ऑब्वियसली जैसा हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि जो भी डेटा है हम उसको क्या करेंगे? न्यूमेरिक वे में एक्सप्रेस करेंगे, मीन्स क्वांटिटेटिव वे में एक्सप्रेस करेंगे. नंबर्स के थ्रू हम डेटा को एक्सप्रेस करने वाले हैं. अगर ऐसा हम कहें कि मोर, लेस, बिग, स्मॉल, तो ये सारा जो टर्म्स निकल के आ रहा है ये क्या है? क्वालिटेटिव डेटा है. ठीक है, तो क्वालिटेटिव डेटा का हमें जरूरत नहीं होता है, हमें क्या चाहिए? क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा का यूज करते हैं हम लोग एज अ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड में. ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा को नंबर्स में अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? क्वांटिटेटिव वे में. नेक्स्ट इज अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉज. सपोज करो कि अगर कोई भी डेटा किसी एक रीजन से अफेक्टेड नहीं होता है, देयर आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड दैट. अगर कोई सपोज दैट किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20% इंक्रीज कर गया, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज करने के पीछे कई सारे रीजन्स होते हैं, एक रीजन नहीं होता है. ऐसे समझ सकते हैं कि डिमांड बढ़ सकती है, सप्लाई कम हो सकता है, डिमांड इंक्रीज करेगा, सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा, या कस्टमर का, कंज्यूमर का जो नेसेसिटी है वो ज़्यादा उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर. तो वहाँ से क्या हो सकता है कि अफेक्ट करेगा कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस किस तरीके से इंक्रीज कर रहा है, हाई हो रहा है. तो जो डेटा हम निकाल कर यूज़ करेंगे उसमें क्या हो सकता है कि कोई एक रीज़न नहीं होता है उसको अफेक्ट करने के लिए, देयर आर मेनी रीजन्स. ठीक है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज, काफ़ी सारे रीजंस होते हैं उसको अफेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट इज रीजनेबल एक्यूरेसी. रीजनेबल एक्यूरेसी हम कह सकते हैं कि जब हम स्टैट्स में कोई डेटा आउटपुट के थ्रू निकाल कर देते हैं तो वो ऐसा नहीं हो सकता है कि 100% करेक्ट हो. ठीक है, 100% नॉट करेक्ट, लेकिन हाँ एक रीजनेबल वे तक वो हो सकता है कि वहाँ पर जो आउटपुट निकल के आ रहा है, जो स्टैट्स हमें मिल रहा है वो क्या है कि सही होगा, उसका जो आउटपुट है वो सही होगा. उसको हम लोग एक्यूरेसी के बेस पे हम उसको देख सकते हैं कि वो रीजनेबल होगा. ठीक है, काफ़ी हद तक हम उसको मान सकते हैं कि वहाँ से जो डेटा निकल के आ रहा है वो सही है. ठीक है, नेक्स्ट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. ठीक है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट कोपाई. कोपाई मीन्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन. ये जो सारा स्टेज है, ये जो सारे स्टेजेस हैं, इसको हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में बोलते हैं डेटा को कलेक्ट करना. ठीक है, डेटा को जब हम इस सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करते हैं तो ये हम लोगों को आउटपुट और स्टैट्स में काफ़ी हेल्पफुल होता है. ठीक है, तो कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन के थ्रू हम एक सिस्टमैटिक मैनर में स्टैट्स को समझ सकते हैं. ठीक है, स्टैट्स को जो भी डेटा हमें चाहिए स्टैट्स में उसको हम लोग सिस्टमैटिक मैनर में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड. ठीक है, एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड क्या होता है? एनुमरेटेड मीन्स सपोज दैट क्लास में हम लोगों के 40 स्टूडेंट्स हैं, तो जब सुबह हम लोग अटेंडेंस लेते हैं तो उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स का अटेंडेंस काउंट हो जाता है कि फ्रॉम 40 स्टूडेंट्स 35 इज प्रेजेंट. तो वहाँ पे क्या है, काउंटिंग इंडिविजुअलिज्म के
थ्रू हो जाता है कि हाँ 40 में से 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। बट एस्टिमेटेड में क्या होता है कि एस्टिमेटेड में सपोज करो कि कोई एक सेलिब्रिटी का स्टेज शो आपके सिटी में हो रहा है, वहाँ पे कितनी ज़्यादा पब्लिक गैदर हुई है, तो उसका हम इंडिविजुअल काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, एक एक पर हेड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि कितने लोग वहाँ पर जमा हुए हैं शो के लिए। बट वहाँ पे हम लोग एक एस्टिमेटेड डेटा निकाल कर देख सकते हैं कि 10,000 लोग वहाँ पर पहुँचे हैं या 5,000 लोग पहुँचे हैं। तो पर हेड को तो हमने काउंट नहीं किया, हमने क्या किया, एक एस्टिमेट निकाल के बताया कि हाँ किसी प्रोग्राम में 5,000 पब्लिक जमा हुई या 10,000 पब्लिक जमा हुई। बट एनुमरेटेड वे में क्या होता है कि हम इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा जो हमारा है वो इंडिविजुअली काउंटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है, तो हम लोग उसको एवरेज एस्टिमेशन भी मान सकते हैं, ठीक है। सपोज करो कि कभी अटेंडेंस नहीं बन पाई, तो ओवरऑल हम समझ सकते हैं कि 40 में से 32 प्रेजेंट हो गए, वो एवरेज निकल के आता है पर वीक के अकॉर्डिंग। अगर हम उसको निकालना चाहें तो हम एवरेज भी निकाल सकते हैं और एस्टिमेटेड वे में भी डेटा को निकाल सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आई होप you all have understood it. Thank you so much.